माता जी का सदा ही जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं गुरु बनना भी नहीं चाहती क्योंकि मैं तो आपकी बेटी हूँ। बहुत दूर है गुरु का कार्यक्रम जो है, बड़ा दूर है। जो गुरु है उसमें गरूर होता है, गरूर ना रहे तो दासों के दास ही बने रहे। हम तो बहुत अच्छा है। हम हनुमान जी के दास हैं, ठाकुर जी के दास हैं, ज्वाला भैया के दास हैं। तो दास में आनंद है। अच्छा एक बात बताओ, वो फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री में जो काम कर्मचारी होते हैं उनको चिंता होती है कि बारिश होवे चाहे ना हो। कर्मचारियों को कोई चिंता नहीं है, मालिक को चिंता होती है। लाइट चली जाए तो तब भी मालिक को चिंता है, लॉस हो जाए तो उनको भी चिंता है। उसको तो तनख्वाह चाहिए, नौकरों को तो फैक्ट्री से कुछ नहीं लेना, घाटा हो चाहे वादा हो। तो हमें भी ऐसे दास बन जाना चाहिए कि हमें चिंता किसी बात की हमारे हैं श्री ठाकुर, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे ठाकुर को रहती है, मेरे ठाकुर को रहती है, मेरी हर बात की चिंता, मेरे ठाकुर को रहती है, मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की बोलो। हमारे हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। ऐसे बन जाओ चिंता मुक्त हो जाओ। जैसे मेरी 20-22 दिन यहाँ पर हो गए मेरे को, तो कार्यक्रम से जब खत्म होता है कार्यक्रम, में अपने कमरे में आती तो झट से फोन आ जाता, स्वामी जी क्या खाओगे आज? तो उसको फोन किसने किया कि पूछ उनसे कौन सा दूध बनाऊं, बादाम वाला ले आऊंगे, बेसन वाला ले आऊं। ये सब फोन करता है, वो आपको करता, आप मुझे करती है ना। मैंने बीच में कथा में आपको शायद बताया भी था, एक सेठ को रात में नींद नहीं आ रही, सेठ को रात को नींद नहीं आती, करोड़ोंपति और 1 लाख का उसके नीचे बेड लगा हुआ है। बोला 50,000 का गद्दा भी लिया हुआ, एसी भी चल रहा है, पर नींद नहीं आ रही, क्या करूं? पत्नी बोली आप इधर उधर घूमते रहे तो नींद नहीं आ रही आपको, उठ के बैठ जाता है, ये करता। बोले साथ बांके बिहारी का मंदिर है ना, वहां चला जाता हूँ, आज वहीं रात गुजारूंगा। बोले राधे राधे। और मंदिर में चला गया सेठ मंदिर में चला गया और वहां दहलीज पर बैठने लगा तो उसको एक और बंदे की आवाज आ रही, जोर जोर से वो रो रहा है। बोला आधी रात 1:30 बजा है, यहाँ कौन रो रहा है? मंदिर को तो ताला लगा हुआ है और दोनों बैठे हुए हैं। सेठ ने उससे पूछ लिया, भैया तो तुझे भी नींद नहीं आई इसलिए मंदिर आ गए हो? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मैं इसलिए आ रहा। तो दूसरा व्यक्ति बोला जो रो रहा था, बोले मेरी माँ बड़ी बीमार है और डॉक्टरों ने 1 लाख रुपया मांगा है, अगर सुबह तक 1 लाख रुपए नहीं हुए तो फिर मेरी माँ मर जाएगी, मैं इसलिए रो रहा था। ठाकुर जी कुछ ऐसा इंतजाम कर दो, मेरी माँ बच जाए, क्या मेरी माँ बच जाए, नहीं तो मैं माँ के बिना कैसे जीऊंगा। रोने लगा भक्त बड़ी जोर से। सेठ ने हृदय से लगा लिया, बोले रो ना, कितने डॉक्टर ने पैसे कहे हैं? बोले 1 लाख रुपया उसने कहा है। बोले 1 लाख रुपए का चेक मैं भी आपको दे देता हूँ और तू रोना बंद कर, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। तो उसने फटाफट चेक काट कर सेठ ने उस व्यक्ति को दिया, बोले जाकर माँ का इलाज करवाओ और उठो, रो मत, तू रो रहा
मुझे कुछ हो रहा है, रो मत। सेठ ने उसको 1 लाख रुपया दे दिया, चेक दे दिया। अब वो लेकर जाने लगा। सेठ जी बोले सुन मेरी बात, अगर तेरे को और कुछ पैसे चाहिए होंगे, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये कार्ड ले जा, इस पर मेरा फोन नंबर है और मुझे फोन कर देना। जिस भी अस्पताल में तेरी माँ दाखिल होगी मैं वहां पहुंचकर पूरी मदद कर दूंगा और रोना बंद कर दे। जब उसने 1 लाख रुपए का चेक ले लिया और वो कार्ड देने लगा, बोले ये मेरा मोबाइल नंबर भी ले ले बेटा, जहां तेरे को जरूरत पड़े मुझे कर देना फोन, मैं पहुंच जाऊंगा। वो व्यक्ति क्या बोला जिसको इतना कॉन्फिडेंस था ठाकुर जी के ऊपर, बोला महाराज सेठ जी मुझे आपका नंबर नहीं चाहिए, ना ही आपके घर का एड्रेस चाहिए। बोले फिर क्यों नहीं चाहिए, आगे पैसे की जरूरत पड़ी तो? बोला मुझे यकीन हो गया है कि जिसने आपको भेजा है ना उसके पास मेरा भी नंबर है और आपका भी नंबर है। वो अपने आप ही कार्य करेगा, उसके पास मेरा भी नंबर है, आपका भी नंबर है। क्यों इतने विचलित हो जाते हो? थोड़े से भी कष्ट आता है हम विचलित हो जाते हैं। ले जी असी ते स्वामी जी ने इतनी सेवा की, असी ते ज्वाला मैया ने ये चढ़ाया, असी ते ये चढ़ाया, फिर भी सानू दुख आ गया। क्यों विचलित होते हो? कभी कर्मों की तरफ हिसाब लगाया करो। कर्म हमने किए कैसे हैं? बीजे किकरा ते मंगे कुर्बानियां, और ये तो मूर्खा दिया निशानियां है, मूर्खा दिया निशानियां। आप बीजों को तो आम ही लगेंगे ना। काम के पुजारी हो तो आम कहां से मिलेंगे, कहां से खाओगे आप? इसलिए विचलित ना हुआ करो। मेरी यही अरदास है, यही प्रार्थना आपके आगे कि रोया धोया कम करो और ये मत किया करो मैं तो उस मंदिर जाती, मैं उस मंदिर जाती, खाटू श्याम जाती, मैं पाले मंदिर जाती, केशव मंदिर जाती, स्वामी जी इतनी सेवा करती पर मेरा काम नहीं बनता। आजकल के कर्मों से काम नहीं बनना जो पीछे करके आए हो। पता ना भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर जैसे सोए हुए हैं तो भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, भीष्म पितामह कह रहे हैं कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो? मैंने दुष्कर्म में एक चिड़िया का भी दिल नहीं दुखाया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान बोले भीष्म पितामह 100 जन्म पहले पीछे जाके देख। बोले आपको दिखेगा नहीं आंखों से, तेरे को मैं थोड़ी देर के लिए दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य नेत्र देता हूँ, जिससे तू 100 जन्म पीछे भी देख सकता है। तो भीष्म पितामह को दिव्य चक्षु दिए भगवान श्री कृष्ण ने। बोला देख तेरे को इस शैया पे क्यों लेटना पड़ा? तो जैसे ही भीष्म पितामह को ताकत आई, पीछे 100 जन्म चला गया, देखा बड़ा मदहोश और हाथ में तीर कमान पकड़े हुए हाथी पर चढ़ा हुआ नौजवान भीष्म पितामह चलता जा रहा है। आगे कोई ऐसा जीव होता है, इतना सा जीव होता है, उसके पूरे शरीर पर इतने कांटे होते हैं, अनगिनत कांटे होते हैं, और वो जैसे हाथी से उतरता है भीष्म पितामह तो तीर की नोक को जमीन पर ठोकता है और उसके पेट में छेद हो जाता है उस जीव के। और जैसे तीर को निकाल आगे बढ़ता है, पीछे मुड़के देखता भी नहीं कि तीर को लहू लगा है, किसका खून लग गया है, देखूं तो सही। भीष्म पितामह मदहोश चला जा रहा है। तब उस जीव ने कहा अरे तूने मारा तो था मेरे को, पर एक बार मेरी तरफ देख तो लेता। कोई बात नहीं, पर ऐसा युग आएगा भीष्म पितामह जितनी मेरी शरीर में कांटे हैं इतने तीरों पर तेरी शैया लगी होगी, तू उस पर लेटा होगा और तू मौत मांगेगा, भगवान तुझे मौत भी नहीं होगी। करनी भरनी कर्म प्रधान विष्णु कर रखा, जो जस करे तस फल चाखा, बीजे की कराते मंगे। बोलो हम तो चाहते आज मैंने किया 10 रुपए टेक दिया, मेरा काम बस बजना ही चाहिए, नहीं बजा तो शिवा पार्क में नहीं जाएगा नबल बन के। ऐसा ये छोड़ दो, ये तो बच्चों वाला खेल है आपका कि चवानी की टिकट डाली और लाटरी निकल आई, लाटरी निकल आई तो ये उसके पास जाता है बार बार, इथों निकल गई लाटरी और किसी को निकल गई, इथों निकल गई। ये गलत फहमियां अपनी छोड़ के उस महामाई के चरणों में ध्यान लगाओ। और मेरा एक प्रॉमिस है, जितने साल में ज्यों की समागम होता है और 50 तो जरूर करूंगी,
गोल्डन जुबली जरूर मनाएंगे, इसके लिए जोर से तालियां चाहिए। और गोल्डन जुबली तक 5 साल जो है हमारे पास, इन 5 सालों में सर्वप्रथम जब मैं जंजगढ़ में आऊंगी, दूसरे दिन मां ज्वाला जी के बस लेके जाया करेंगे, सारी संगत साथ जाया करेंगी, वहां से आके भी समागम शुरू किया करेंगे। और जोत जो है इसी तरह जिस तरह आती है हर साल ऐसे आया करेंगी। और आप सब ज्वाला जी मां के दर्शन करके ही समागम शुरू किया करो। प्रण कर लो कि दिसंबर में कई माताएं ऐसी हैं, मैं तो अपनी कुड़ियां नु क्या दुनिया पे कहना आया करो, मैं आपसे मिलने से जाना, ऐसा दृढ़ विश्वास बना लो। कनेडा भी जाना आपने, कहीं और भी जाना है, इंग्लैंड भी जाना है, तो पहले ये देख लिया कर दिसंबर तो नहीं है, मैं नहीं जाना। रेखा गई थी मेरे मन में बड़ा आके रेखा इस बार मिली, जो आई थी मिल गई, मैं कहता वधिया हो गया। आगे सबसे मेरा सबसे कंचन जी बैठी है, वो सबके नाम नहीं आते। मेरी माँ अभी आपको रो के कह रही थी, लोग की इतना कहते तुसी और ਤੁਹਾਡੇ गुरु ने तो सेवा बड़ी करते हो। सेवा करने की गुरु वाली बात नहीं होती, मन में भाव है सेवा का तो कोई भी संत आ जाए उसकी जरूर सेवा करनी चाहिए। क्योंकि मैं जिथे जिथे देखिया तेरा हर संत में अपने गुरु को जब देखना शुरू करोगे तब असली शिष्य बन सकते हो। अगर ये कहोगे ओ नहीं हो, ओ साडे नहीं हैगे, ओ साडे नहीं हैगे, तो कुछ भी नहीं पा सकते आप। जहां दिल करे सेवा करते रहो। आइए दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे, एक बार हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे रहने दो। अभी चाय गर्म हो रही है आपकी, गरम गरम डालना, उसमें ठंडी ना हो जाए। मुझे रास आ गया